नमस्कार, मैं कुसुम कर आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। रंगारंग अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व का दीप प्रज्वलन के साथ हुआ शुभारंभ। देश विदेश से आए सैकड़ों कलाकार अतरंग कला एवं एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी एवं राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व क्रेयॉन्स का शुभारंभ कल्पना मैरिज गार्डन में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर सूरज सिंह नेगी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाणे मुंबई से वरिष्ठ कलाकार मनोज दास ने की एवं विशिष्ट अतिथि नेपाल से आए BK नर बहादुर और राजन कुंवर रहे। इस आयोजन में दिल्ली से वरिष्ठ कलाकार सुमित्रा अहलावत और डॉक्टर निरुपमा सिंह, प्रोफेसर केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला हिमाचल प्रदेश कर्नाटक से वरिष्ठ कलाकार S नटराज कार्यक्रम के विशेष अतिथि रहे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर हनुमान सिंह खरेड़ा ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी और अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। सभी कलाकारों ने एक एक करके अपना परिचय मंच पर आकर दिया और अपनी उपलब्धियां गिनाई। इस अवसर पर वरिष्ठ कलाकार जसवंत सिंह नरूका, सचिव पुष्पेंद्र जैन, सह संयोजक राजेश शर्मा, अनिल शर्मा, शाहिद नकवी, पुरुषोत्तम सोनी, ताराचंद शर्मा, शैलेंद्र सिंह भाटी, अजय सिंह, नरेंद्र साहू, गुरुदयाल कुमावत, उमेश साहू, साइस्ता खान, पूनम सालूदिया, मोनू बंजारा, जितेंद्र रघुवंशी, महेश जांगीड़, परशुराम मीणा, वीरेंद्र प्रताप मोडियाला, महेंद्र वर्मा, गिरिराज प्रसाद उपाध्याय, महेंद्र गुजर मौजूद थे। मंच संचालन ताराचंद शर्मा, महेश गुजर ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने सभी कलाकारों का माला पहनाकर स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट गिरधर सिंह राजावत। भगवान गणपति के चरणों में वंदन होता हुआ वेलफेयर सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी साथ में भी हमारे बच्चों की अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी यहाँ पर उसका आगाज करते हुए कहाँ से हो भैया? जोधपुर राजस्थान। जोधपुर राजस्थान से। ये किले का है ये चित्र? कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ का है क्या? और ये महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, अच्छा। दोनों को मिक्स करके थीम क्रिएट कर रहे हैं। थीम क्रिएट करियो अभी प्रोसेस में ये। चलो, क्या नाम है? योगेश सिंह चौहान। योगेश सिंह चौहान। योगेश सिंह चौहान, कुंभलगढ़। अच्छा, अच्छा चित्र बनाया है। थैंक यू। मगर जीवन में पहली बार एक आप सभी से प्रश्न कर रहा हूं, सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। क्या कभी स्टेज पे मुख्य अतिथि किसी का सभा का और गणमान्य जो समिति है उसका सत्कार अपने हाथों से करते हुए देखा है क्या? हाथ करिए। इसीलिए ऐसे महापुरुष को हम वंदन करते हैं। थैंक यू। इसी बीच में बहुत बड़ा इसमें हमारे बीच में जो आज यहाँ बैठे हैं, ये जो जगह मिली हुई है, श्रीमान लाऊ जी भाई साहब, लाऊ जी अग्रवाल, मैं उनसे चाहूंगा एक माला पहना के उनका स्वागत होना चाहिए। लाऊ जी बहुत बढ़िया, ये पूरी व्यवस्था इनकी तरफ से, ये बहुत अच्छा आयोजन है। एक बार ज्यादा तालियां लगे और साथ में के मेज पर अगर कोई परिवार बहुत बड़ा खुशनसीब होगा जिसके सभी सदस्य रात के वक्त में एक जगह टेबल पर बैठ करके या नीचे बैठ करके खाना खाते हो, ऐसे बहुत कम आज घर हैं। अगर वो किसी बुजुर्ग की कहने से अगर वो बैठ भी जाते हैं तो अगर 4 मेंबर अगर उस परिवार में हैं तो चारों के हाथ में अलग अलग मोबाइल होते हैं। मुंह में क्या जा रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या निकल रहे हैं, पड़ोस में कौन रह रहा है, उसने क्या खाया, क्या किया। और यहाँ तक हमारी इस स्टेज पर हम आ चुके हैं और आने वाले दौर ऐसा आने वाला है कि एक कमरे में से दूसरे कमरे में अगर आपको किसी को संदेश भेजना हो तो आवाज़ दे करके नहीं, बल्कि मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज आने लग जाएंगे और हम लोग एक गूंगों के शहर में रहने लग जाएंगे। ये आने वाले वक्त की बहुत बड़ी एक दुविधा भी है, एक समस्या भी है। इसमें कहीं अगर कहीं बहुत बड़ा रोल कोई निभा सकता है तो वो एक दिल से जो सच्चा
कलाकार हैं। इस चल रहा है। कोरोना काल में भी ये ऑनलाइन हुआ था और 16 कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद 17वां जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की विश्वसनीयता हमारी आयोजन समिति की ईमानदारी को देखते हुए राजस्थान ललित कला अकादमी ने भी इस बार अपने हाथ हमारी ओर बढ़ाए हैं। उन्होंने राजस्थान ललित कला अकादमी ने हमें कहा कि हम भी आपको इस आयोजन से जुड़ना चाहते हैं। तो सौभाग्य की बात है कि हम दोनों मिलकर के इस ट्रॉफी ट्रॉफी को ये आयोजन कर रहे हैं। सम्मानित कलाकार साथियों, आपको अवगत करा दूं, लगभग भारत के 20 राज्यों की एंट्री अपने इसमें है। आप दिखने में कम लोग नजर आ रहे हो, परंतु अगर आप लोगों की राज्यवार गिनती की जाए तो आप 18 से 20 राज्यों के आर्टिस्ट होते हैं यहाँ पे, जो हमारे लिए गौरव की बात है। और विदेशी देश नेपाल से भी हमारे आग्रह को स्वीकार करके पधारे हैं, तो ये इस धरती का सौभाग्य है। और सौभाग्य हमारा परम सौभाग्य है कि हम तपस्या कर रहे हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए, आप अपने मन में ये कभी भावना मत लाइए कि आपकी योग्यता को, आपकी कला के कद्रदान की कमी है। आप अपने कद्रदानों की फहरिस्त में, लिस्ट में नाम बढ़ाइए। और सीधा सा एक तरीका है, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुका हूँ जब मैं लिखना मैंने शुरू किया। मैं वैसे उत्तराखंड से मूलतः पहाड़ी प्रदेश है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। किस तरह की विषम परिस्थितियाँ हैं वो बहुत लंबी कहानियाँ हैं। 3-3 किलोमीटर जब पैदल चलना पड़ता है, बीच में कई तरह के नदी नाले, कई तरह की पर्वतमालाएं, जंगली जानवर, बहुत बड़े बड़े पेड़, इनके बीच में से निकलते हुए तब कहीं ना कहीं मन में ये आया कि जो आपकी कठिनाइयाँ हैं, जो आपकी मुश्किलात हैं, उनको डायरी में आप लिपिबद्ध कीजिए। और मैं जब कक्षा 6 में था, 78 के आसपास, तब से मैं निरंतर डायरी लिख रहा हूँ। और आज के अंदर मेरा डायरी लिखने का काम चलता है। और जब मैं ये महसूस करता हूँ कि हमने लिख तो लिया, वो पब्लिशर ने पब्लिश भी कर दिया, लेकिन पब्लिश करने के बाद जब उस किताब के पन्ने पलटने वाले कोई नहीं हो, तो फिर हम किसके लिए लिख रहे हैं? एक लेखक किसके लिए लिखेगा? उसको खुशी तभी तो होगी कि जब आपकी रचनाओं को, उसकी जो लिखा हुआ है, उसको कोई पढ़ने वाला मिले। अब आप इतना अच्छा काम करते हैं, 3-4 दिन तक आप पेंटिंग बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर कोई दिखने वाला नहीं है, उनको सराहने वाला कोई नहीं है, उनकी आलोचना समालोचना वाला कोई नहीं है कि इसमें ऐसा नहीं, इसमें ऐसा होना चाहिए, फिर कहीं ना कहीं मन जो है अंदर से दुखता है। क्योंकि व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा से, चाहे वो आप कुछ ही चलाते हैं, चाहे लेखनी हम चलाते हैं, तो उसका पूरा का पूरा उसको इन्वॉल्व होना पड़ता है। वो एक तरह का उस पात्र में खो जाता है। आप एक ऐसी महिला का चित्र बना रहे हैं जो सड़क पर चल रही है, जिसके पाँव में जूते नहीं है, कि यहाँ इतने अलग अलग राज्यों के नहीं, बल्कि हमारे पड़ोस जो हमारा मुल्क है नेपाल, वहाँ के भी कलाकार यहाँ आए हुए हैं। और ये इस चीज़ को परिलक्षित करता है कि दूरियां भले ही भौगोलिक हों, लेकिन जो कलाकार हैं उनके दिल मिले हुए होते हैं। आदरणीय हनुमान सिंह जी और उनकी पूरी टीम पिछले कई वर्षों से इस तरह का आयोजन करवा रही है। वो न केवल एक तरह का इनकी मैं प्रशंसा करूंगा, बल्कि इनके नक्शे कदम पर और लोग भी चलें। और आज के दौर में जब कद्रदान नहीं है कला के, और ऐसे शहर में इस तरह का आप आयोजन कर रहे हैं, अलग अलग शहरों से अपना काम छोड़ करके हमारा जो कलाकार हैं, ये उच्च कोटि के कलाकार हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये हमारा टोंक की ज़मीन का एक तरह का सौभाग्य है। और मुझे यहाँ आकर के बहुत कुछ मिला, मैंने बहुत कुछ यहाँ सीखा। और व्यक्ति हमेशा जीवन में सीखता रहता है, और आज इस चीज़ को मैंने ये महसूस किया कि 3 दिन तक जो कार्यक्रम चलेगा बहुत अच्छा चलेगा और एक अच्छा संदेश देकर जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद ये भी है कि हमारे टोंक के जो युवा साथी हैं, जो हमारे युवा बच्चे हैं, वो भी इन कलाकारों की जो चित्र हैं उनकी प्रदर्शनी का ये
अवलोकन करेंगे और बहुत कुछ सीख के जाएंगे। मैं सभी कलाकारों को मैं अपनी तरफ से उनको नमन करता हूँ। साथ ही जो आयोजन समिति के जो हमारे तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो कई महीनों से इस कार्यक्रम की रूपरेखा बना रहे हैं और जी जान से इसमें जुटे हुए हैं, उनको भी मैं अपनी दिल की अनंत गहराइयों से उन सबको नमन करता हूँ। ये प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? टोंक की ज़मीन से आई थी, इतना इंटरनेशनल हुआ है। टोंक की ज़मीन से यही संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ कल कल करती हुई जो बनास बहती थी और आज भी बनास की खुशबू कहीं ना कहीं है। हमारे जो ये कलाकार हैं अलग अलग राज्यों से, वो इतना ज़्यादा रंग यहाँ बिखेरेंगे कि टोंक को जो BPL शहर का दर्जा है, पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि अगर कहीं कद्रदान है किसी कला के और किसी कला के पारखी हैं तो केवल और केवल टोंक में है। और उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके पास में कितनी धन संपदा है, कितनी अच्छी आपके पास में सिटी में मेट्रो चलती है, कितना आपका नेटवर्किंग है रेलवे का, आपके दिलों में वो जगह होनी चाहिए। और आज दिखा दिया टोंक के वासियों ने अलग अलग राज्यों से यहाँ कलाकारों को बुला करके, तो पूरे प्रदेश के लिए इतना भव्यता इसका प्रदान कर सकता है, तो बाकी जो शहर हैं उनमें क्यों नहीं हो सकता। उनको हम टोंक वाले एक बहुत बड़ी नसीहत देने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राजस्थान के अन्य राज्यों में भी इस तरह के अव्वल दर्जे के कार्यक्रम आयोजित होंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं राजस्थान धड़कन न्यूज टोंक से। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमको आज ये जो अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व क्रियांश टोंक में मनाया जा रहा है, उसमें आप पधारे हो। आप कहाँ से पधारे हो और आपका नाम क्या है? सर नमस्कार, मेरा नाम BK नरबहादुर है। मैं नेपाल से पधारा हूँ। इस अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में आकर हमको बहुत खुशी हुई है। इसमें जितने भी कलाकार हैं एक आपस से बहुत भाईचारा होगा, सीखेंगे, एक आपस का काम देखेंगे और सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं। इसमें आकर हमको बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। अच्छा, आप पहले भी आई थे क्या? इंडिया में मैं 3 जगह बहुत गया हूँ। कौन कौन सी जगह? जैसे उड़ीसा में 2 बार गया। अच्छा अच्छा। और उससे पहले दिल्ली के नजदीक कहीं। दिल्ली के नजदीक। आपको कैसा लगा टोंक में आकर? टोंक में आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। फिर भी अब इस बार आए हो, फिर आओगे? फिर आऊंगा जरूर। अच्छा, आपकी तरफ कलाकृति के बारे में थोड़ा बताइए। नेपाल की बहुत अच्छी कलाकृति होती है, जो मधुबनी कला, मिथिला और मधुबनी एक ही है। मधुबनी इंडिया साइड का है, मिथिला आपकी एक ही है, मगर इधर जो नेपाल में है जनकपुर साइड, जहाँ सीता माता का जन्म हुआ था, उस जगह में मधुबनी कला का बहुत उद्गम स्थल है। वो बहुत अच्छा वो काम करता है। अच्छा, आपको इंडिया आकर बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप कहाँ से हो, क्या नाम है आपका? नेपाल से है, मेरा नाम राजेंद्र कुंवर है। हम कल ही पधारे इधर। अच्छा, अच्छा लगा? एकदम बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप भी आर्टिस्ट हो? हाँ, मैं भी आर्टिस्ट हूँ। मैं अच्छा। फ्रीलांसर आर्टिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा। अभी भी मैं काठमांडू में आर्ट कर ही बैठा हूँ। अच्छा अच्छा। इसी से सब कुछ चलता है। अच्छा, अच्छा लगता है। तो आप कल से बनाना शुरू? नमस्ते सर। जी नमस्कार। मैं राजस्थान धड़कन न्यूज टोंक से। आज आप इनसे कला पर्व में आए हो। आप कहाँ से आए हो, आपका शुभ नाम क्या है? देखिए, मैं तो हूँ बंगाल से हैं और पिछले 30 सालों से मैं रहता हूँ बम्बई में और स्कल्पचर और पेंटिंग दोनों के ऊपर काम करता हूँ। अभी कंटेम्प्रेरी एक स्टाइल का भी क्रिएट किए कृष्ण राधा के ऊपर, और मैंने साधु के ऊपर भी काम करता हूँ। बहुत सारे सीरीज़ बनाए, उसमें से कृष्ण राधा का सीरीज और स्कल्पचर टोटल मेरी 27,000 के आसपास मैंने पेंटिंग और स्कल्पचर बनाया। उसके अभी 25 को गए हफ्ते में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। और अभी तक मैंने अमिताभ बच्चन जी से लेके गुलजार साहब तक सारे लोगों से काम किए। मॉरिशस के राष्ट्रपति का मैंने मूर्ति बनाया और मॉरिशस में मेरा नागरिकत्व मिले। उसके बाद में मैंने बहुत सारे काम ऐसे भी किए जिसमें वृद्धाश्रम के लिए किए, मेडिकल अवेयरनेस के लिए किए, आदिवासी लोग के लिए किए और परिवेश के ऊपर काम किए। लेकिन आज टोंक में आकर जो कुछ भी देख रहा हूँ, इसमें मेरी जो ऊर्जा है ना 2 गुना हो गया। मैं थके हुए हैं पिछले 5 दिन से जगह, फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसमें आना चाहिए था और मैंने आके सही किया, क्योंकि इधर सीखने की बहुत कुछ है और सारे की जो जूनियर और सीनियर आर्टिस्ट का जो मिश्रण है ना, ऐसा बहुत कम जगह बन जाता है और इस जो मौका है ना किसी को गंवाना नहीं चाहिए। भारत में कहाँ काम किया? सर मैंने 17 कंट्री में काम किया और सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हमारे सनातनी जो कलाकृति है ये मुस्लिम कंट्री में खाड़ी देश में नहीं मिलता है।
मेरा रियाद में सबसे ज़्यादा बिका, दुबई में सबसे ज़्यादा बिका, कतार में सबसे ज़्यादा बिका, तुरस्क में सबसे ज़्यादा बिका। इतनी जगह पे मेरी काम तो टोंक में आकर अच्छा लगा सर। खराब तो बोली नहीं अभी तक। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं राजस्थान धड़कन न्यूज़ से टोंक से, और बहुत स्वागत हो सर। आप कहाँ से हो सर? मैं कच्छ गुजरात से। कच्छ गुजरात से, अच्छा अच्छा। कच्छ से हो आप, जहाँ पर त्रासदी आई थी 2001 में? जी, वहाँ से हो? यहाँ से हम आज यहाँ भूकंप आया था 2001 2001 में आए थे। वही कच्छ। 26 जनवरी या 15 अगस्त? 26 जनवरी। 26 जनवरी को आया था। शुक्रवार सुबह 9:15 बजे मॉर्निंग। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी आज भी त्रासदी याद है मुझे। मैंने पढ़ा था इसलिए याद आ गया। आपका गुजरात से है, तो ये जो आप चित्र बना रहे हो? जी सर। ये जो चित्र बना रहे हो, ये इसमें कौन सी कल्पना भरी है आपने? कल्पना ये भरी है, ये अजयपाल जी चौहान है। हाँ। पुष्कर के पास जो अजोगंज है अजमेर नजीक, हाँ। अजोगंज के वो राजा थे। वो धर्मी थे, सब गाय बेटी और सब नगरजनों की सेवा भी कर रहे थे और शिव भगत भी थे। लेकिन जब जब संकट आता था, धर्म के हो चाहे बेटी का हो या किसी का भी, जब विधर्मियों को नाश करने के लिए शिव की तरह रुद्र स्वरूप ले लेते और दुश्मनों को सफाया करते थे। अच्छा, मतलब ये कौन से समय की बात है ये? हाँ। ये करीब मेरे ख्याल से जो इसका मंदिर है हमारे कच्छ के अंजार का शहर में, अच्छा। हमारे पटांगण में भी है, उसको 14 साल हो गए। 1400 साल हो गए, बिल्कुल सही। उससे भी पहले ये राजा राजस्थान के थे, राजा जो वहाँ से लड़ते लड़ते अंजार शहर के अंदर, यहाँ से करीबन हमारे पुष्कर से देखो तो अंजार होता है 950। अंजार वही तो नहीं है नरसिंह मेहता का जो बच्ची? वही अंजार है ना? मायरा भात लेकर गए थे, वही। हाँ, वही भजन आता है अंजार, है ना? चालो लो नगर अंजार, वही बिल्कुल। और जैसल तोरल का भी पूरा मंदिर है, बहुत बड़ा है। अच्छा। और ये पूरा अजोगंज के महाराज, अभी वर्क चालू है, स्टार्टिंग किया है, अभी चालू है, इसमें प्रोसेस में है ये। जी सर। अभी तो बहुत कुछ होगा इसमें। बिल्कुल सही है सर। टोंक में पहली बार आए हो क्या सर आप? नहीं, टोंक हम आए, ये 6ठी बार है। अच्छा अच्छा। इससे पहले 5 बार आ गए। 5 बार पहले भी यही था? हाँ, बिल्कुल। कई जगह पे हमने प्रोग्राम किया है, लेकिन टोंक जैसा अपनापन मिलता है। व्यवस्था कैसी लगती है यहाँ की व्यवस्था कैसी लगती है? यहाँ की व्यवस्था तो यही पूछो कि जो मेहमान घर पे आते हैं, हाँ। उसकी खातिरदारी करते हैं, मेहमान गति करते हैं, उससे भी ज्यादा। थैंक यू। यहाँ पे मेहमानी गति मिलती है। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत। आइएगा, हमेशा आते रहिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।